मैं तुम्हारी बुआ नहीं दादी हूँ। नीमा को बेटा हुआ। फोन पर माँ के मुंह से खबर सुनते ही संगीता के पेट में ना जाने कैसा उगला सा उठा, जो छाती से होता हुआ बगल में आकर फंस गया। आंखों में बादल से छाने लगे। भारी मन से बेडरूम में गई तो देखा ईवा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल संवार रही थी। ईवा ने पूछा, मम्मा किसका फ़ोन था? तेरी नानी का। नीमा का बेटा हुआ है। अरे वाह, फिर तो समीर मामा को शानदार पार्टी करनी चाहिए, है ना मम्मी? बिल्कुल, संगीता चचा कर बोली। तू फ़ोन कर मामा को। पर इस समय ईवा तुम कहाँ जा रही हो? एक ही बेटी है जिसकी जहाँ जाना होता है बता कर ही जाती है। अपने संस्कारों की परिधि को पार करके एक कदम आगे चलने की छूट भी दी है उसे संगीता ने। फिर भी जब कभी युवा घर से बाहर निकलने के लिए कदम रखती है, संगीता का मन चिंतित हो उठता है। श्वेता के घर जा रही हूँ मम्मा। उसने अपने जन्मदिन की छोटी सी पार्टी रखी है। अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, मिलकर तैयारी कर लेंगे। आ जाऊँगी 7-8 बजे तक। अच्छा, संगीता ने कहा तो कुछ देर तक युवा एकटक माँ को देखती रही। शायद वो उसके अगले सवाल का इंतजार कर रही थी। फिर जब देखा कि कोई सवाल नहीं उठाया गया तो वह घर से बाहर निकल गई। संगीता खुश थी, लेकिन एक बात उसे बुरी तरह खटक रही थी कि उसे माँ ने क्यों सूचित किया, समीर ने क्यों नहीं बताया। शायद वो नहीं जानता कि उसका आत्मसम्मान आज भी उसकी भावनाओं से ऊंचा है। बिना बुलाए तो वो कैसी भी खबर हो नहीं जाती। समीर की शादी पर भी 2 बार बुलाने पर ही गई थी। समीर उसके सामने दूल्हा बना, कैसा माँ का संजीला दूल्हा, लेकिन अपने मन का वो क्या करती, सारे समय पीछे पीछे ही रही। किसी रस्म रिवाज के बीच जब उसकी आंखें छलकने को होती तो वो अकेले कोने में रो लेती। उसने देख लिया था समीर बराबर उसकी नजर चुरा रहा था। एक बार संगीता ने उसे अकेला पाकर बात करनी चाहिए तो बस हाँ हूँ कर ही रह गया। शादी के बाद समीर और नीमा घूमने गए। रिश्तेदारों ने न्योता पर भी जाते रहे, लेकिन संगीता ने जब भी बुलाया तो समीर छुट्टी न मिलने का बहाना करके टाल गया। तो कभी कभी सोचती, नीमा ने समीर से उसके बारे में कुछ पूछा तो होगा, तो क्या समीर ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। जीवन में अचानक कोई ऐसा दुख आता है जो इंसान को पूरी तरह तो मोड़ कर चल देता है। समय धीरे धीरे ऐसे जख्म ऊपरी तौर पर भर तो देता है, लेकिन भीतर का रिश्ता कभी कभी वैसे ही पीड़ा देता रहता है। संगीता का दुख ऐसा दुख नहीं जो आकर चला जाए। उसका दुख तो मन के एक कोने में जाकर ऐसा टीका है कि जरा सी टीस से हरा हो उठता है। दर्द का कोई भाव चेहरे पर ना आने पाए, इसके लिए उसे हरदम सजग रहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मन छटपटाता है कि क्यों ना एक ही दिन भीतर का ज्वालामुखी फट पड़े। आज भी माँ का मैसेज पढ़कर वो क्या कर सकती है। शाम को रोहन आएंगे, संगीता के मोबाइल पर माँ का मैसेज पढ़ेंगे, फिर संगीता का भतीजे के पैदा होने पर मुबारक देंगे, फिर बाजार से मिठाई मंगवाएंगी, बधाई की रस्म पूरी होगी। सारी तैयारी करने के बाद पूछेंगे, अब तो खुश हो भतीजा की बुआ? और संगीता ऊपरी तौर पर तो खुशी बांट लेगी, लेकिन मन तो अशांत रहेगा ही। जमाना जानेगा वो बुआ बन गई। बुआ होने का नेक भी बहुत मिलेगा, लेकिन ये कोई नहीं जान पाएगा कि वो दादी बन गई। पोते को भतीजे की आड़ में छुपाना होगा उसे। अपने बहके हुए कदमों को याद करके ही वो अपनी बेटी को जमाने की ऊंच नीच समझाती रहती है। खुलकर बातें भी है कि पुरुषों के साथ एक उचित दूरी रख कर प्यार करना चाहिए, क्योंकि लाख दोस्त हो फिर भी पुरुष आखिर पुरुष होता है। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने से जीवन भर रोना ही पर हाथ आता है। ईवा ने भी इसके कभी कुछ नहीं छिपाया। संगीता अक्सर सोचती है कि अच्छा होता यदि उसकी माँ ने भी उसकी छोटी उम्र में उसे ऊंच नीच का समझाया होता, प्यार और रिलेशनशिप का अंतर समझाया होता। उसे ये समझ नहीं आया कि जो माँ बचपन में इतना लाड दुलार करती थी, वह अवस्था में कदम रखते ही एक इतनी कड़क क्यों हो जाती है। शीशे के सामने खड़ी होती तो माँ झिड़क कर देती, बस बस बहुत हो गया, बनाओ सिंगार। भरी शाम को चौखट पर खड़ी होती तो माँ की बाँह पकड़कर घर के अंदर घसीट कर ले जाती उसे। इसकी ईमानदारी को वो भी चोरी समझता जाता। प्रति उम्र तो यूँ चोरी करके सीना जोरी पर उतर जाता है, लेकिन वो तो बेवजह ही दोषी ठहरा दी जाती। माँ की रोज रोज की रोकटोक ने कब उसके मन में विद्रोह के बीज बोए दिए और खुद भी नहीं जान पाई। आखिर लड़कों में ऐसी क्या बुराई होती है कि उनकी परछाई से भी बचना चाहिए। इसलिए शायद वो राजस के हवस को प्यार समझती रहे। जब भी उसने सामना होता उसे कोई रोक टोक याद नहीं रहती। धीरे धीरे वो तमाम बांध तोड़ते चले गए। इससे टूटे बांध का बहता पानी है समीर।
बार बार पूछने पर संगीता ने राजेश के प्रति अपने प्यार और संपर्क को स्वीकार कर लिया। माँ तो जैसे पागल हो गई। पिता घर आए तो उन्होंने राजेश को घेरना शुरू किया, उसे हर तरह के लालच दिए, लेकिन ये लालच भी मन में राजेश को संगीता के साथ मान नहीं पाई और ये शादी टिकी नहीं। संगीता कुछ ही महीने राजेश के साथ रही। समीर के पैदा होने से पहले ही राजेश उसे छोड़कर विदेश चला गया। संगीता की उम्र ही क्या थी, कुल 17-18 वर्ष। संगीता के पापा ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया ताकि नई जगह पर लोग समीर को लेकर सवाल न करें। समीर को उन्होंने अपना बेटा घोषित कर दिया। बेटे को गले लगाने के लिए संगीता की बाहें तरसती रह गई। शादी का जो अंजाम संगीता ने देखा था, उसके बाद वो फिर शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ और पिताजी की जिद के कारण आगे उसे झुकना पड़ा। संगीता को बेहद प्यार करने वाला पति मिला। शादी के 2 साल बाद ईवा का जन्म हुआ, लेकिन वो समीर को नहीं भूल पाई। समीर हॉस्टल में पड़ा। छुट्टियों में जब समीर घर आता तो संगीता भी ईवा को लेकर माँ के पास चली जाती। मामा से ईवा की खूब जमती थी। वो कुछ दिन उसके लिए आनंद से भरे होते थे। दीदी दीदी कहकर जब वो संगीता को अपने हॉस्टल के किस्से सुनाता तो प्यार भरे संबोधन के गुलाम में मानो कांटे उग जाते। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ रिश्तेदारों ने समीर के कान भरे और वो सब कुछ जान गया। मन ही मन संगीता को अपराधी भी ठहराने लगा। अपेक्षा की नज़र से उसे ऐसे देखता कि संगीता कटकर रह जाती। कभी कभी तो वो अपने प्रति घृणा से भर उठती। ये एक ऐसा जीवन दिया उसने। अपने बेटे को कितना अच्छा होता अगर माँ पिताजी की जिद न मानकर समीर को ही लेकर अपनी जिंदगी काट लेती। दुर्भाग्य ऐसा ही कि वो दोबारा माँ भी नहीं बन सकती थी। ईवा के जन्म के समय ही डॉक्टर ने उसे 2 बार माँ न बनने की सख्त हिदायत दे दी थी। वो जानती थी कि पति के मन में बेटे की उम्मीद हमेशा कसरत पैदा करती रहती। एक बार तो उन्होंने लड़का गोद लेने की बातें उठाई भी थी, पर समीर के रहते पराया लड़का गोद लेने के लिए संगीता का मन नहीं माना। समीर ने अपने बेटे का नाम आशुतोष रखा। आशुतोष 3 महीने का ही हुआ था कि एक दिन अचानक नीमा चल बसी। मैसेज मिलते ही बैग में 4 कपड़े रख कर संगीता चलने की तैयारी करने लगी तो ईवा भी मामा के घर चलने के लिए जिद कर पड़ी। बुरा हाल था समीर का। बेटे को देखना तो नीमा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उदास मन से संगीता उसके सारे काम अपने हाथों से कर रही थी। आंसू उससे काफ़ी हिल मिल गया। शोक के 13 दिन समाप्त हुआ। संगीता ने माँ से अपने लौटने की बात की, लेकिन समीर ने उसे थोड़ा और रुकने को कहा। संगीता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। 3 दिन बाद जब वो अपना सामान बांध रही तो समीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ में एक अटैची थी। क्या बात है समीर, तुम कहीं जा रहे हो? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आंसू आपके साथ जा रहा है क्या? संगीता का मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें भीग गई। समीर के मुंह से माँ का शब्द सुनने के लिए बरसों कान तरसते रहे। पिता बनकर ही शायद समीर ने जाना कि बेटे का मोह क्या होता है। आपको पोता लौटा रहा हूँ। नम आंखों से समीर ने आशुतोष को संगीता की गोद में रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। संगीता की आंखों में ढेर सारे आंसू भर आए। तभी आशुतोष ने किलकारी मारी तो संगीता ने झट से आंखें पोंछ ली। आज उसका पोता जो उसकी गोद में था